इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नसरीन, ये है लेसन नंबर 80 यानी सबक नंबर 80। इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं मौजूदा ज़माने के जारी वक्त वाले सवालिया जुमले यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सवालिया जुमले। और ये कैसे होते हैं? जैसा कि क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, इस तरह के जुमलों की इंग्लिश बनाना हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। नाज़रीन, कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। इससे हमें आसानी होगी कि सवालिया जुमले कैसे बनेंगे, हम बासानी समझ सकेंगे। तो नाज़रीन, कॉन्टिन्यूअस टेंस असल में प्रेजेंट का भी होता है, पास्ट का भी होता है और फ्यूचर का भी टेंस होता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसका सवालिया जुमला। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका प्रेजेंट की फॉर्म वो कैसे बनती है? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, यानी काम करने वाला इंसान या चीज, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। सबसे पहले वो आएगा और उसके बाद इज, आर या एम में से कोई एक लफ्ज इस्तेमाल होगा। फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद आईएनजी का इजाफा वर्ब के साथ और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला। इससे पहले कि हम इसका सवालिया समझें, जरूरी है कि हम कुछ मिसालों से पहले इस सादा जुमले को समझ लेते हैं। तो चलिए इसकी मिसालें देखते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये उसका फार्मूला आ गया और फार्मूले के बाद अब हम मिसाल, पहली मिसाल है अली खत लिख रहा है। देखिए ये काम जारी है मौजूदा जमाने में, यानी अभी ये काम हो रहा है। तो अली है यहाँ पर सब्जेक्ट और इज, आर, एम में से इज लगेगा अली के साथ। आर लगता है नाज़रीन जब जमा हो, ज्यादा लोग हो, तो फिर आर। और एम आई के साथ यूज होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहां पर इज आएगा, कहां पर आर आएगा और कहां पर एम आएगा। इंग्लिश की प्रैक्टिस करने से ये चीजें आपको ज़हन नशीन खुद ब खुद हो जाएंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपने फार्मूले के दोबार से ये याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम में से कोई एक यूज होगा और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो अली हो गया सब्जेक्ट, अली के साथ इज आ गया और राइट है लिखने की इंग्लिश, लेकिन अब देखिए आईएनजी का इजाफा फर्स्ट फॉर्म के साथ करना है। तो अली इज राइटिंग और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर। जो ऑब्जेक्ट जिस चीज पे काम हो रहा हो, जिस चीज के साथ काम किया जा रहा हो, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अली इज राइटिंग अ लेटर, अली खत लिख रहा है। ये सादा जुमला है, अब ये सवालिया नहीं बना। एक मिसाल और देख लेते हैं सादा जुमले की। हम क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए अभी भी हम ये काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वी, ये हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए वी जमा है, हम एक से ज्यादा बंदे हैं। जो हम हैं वो एक से ज्यादा बंदे हैं, दो हो सकते हैं, तीन, चार या कई हो सकते हैं। तो वी, अब इसके साथ जमा है तो आर आया, वी आर। और प्ले है खेलने की इंग्लिश। देखिए फर्स्ट फॉर्म वर्ब की प्ले और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट और क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखिए एक और मिसाल, मैं एक सेब खा रहा हूं। तो आई हो गया सब्जेक्ट, आई के साथ एम यूज होता है। तो आई एम, ईट है इंग्लिश खाने की, तो वर्ब हो गया ईट और उसके साथ आईएनजी का इजाफा। तो ईटिंग, आई एम ईटिंग एन एप्पल, एप्पल सेब। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, एप्पल ऑब्जेक्ट है। तो मैं एक सेब खा रहा हूं, आई एम ईटिंग एन एप्पल। नाज़रीन, ये तो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सादा जुमला। अब इसको देखते हैं कि ये सवालिया कैसे बनेगा। अगर आपने कहना हो क्या अली खत लिख रहा है, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या मैं एक सेब खा रहा हूं, तो ये कैसे बनेंगे? बहुत आसान है, सिर्फ तरतीब ही बदलेगी, बाकी जुमला वैसे ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं ये जुमला कैसे बनेगा। इंटेरोगेटिव कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इंटेरोगेटिव कहते हैं सवालिया को। ऐसे ही आपने सुना होगा जब पुलिस किसी से तहकीक करती है तो कहती है इंटेरोगेशन के लिए, इंटेरोगेशन के लिए बंदे को बुलाया है। तो इंटेरोगेशन, देखिए तहकीक करनी हो, सवाल पूछने हो, तो
इसी तरह ये इंटेरोगेटिव यानी सवालिया कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका इंटेरोगेटिव, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव यानी सवालिया कैसे बनेगा? ये है नाज़रीन इसका फार्मूला। पहले था सब्जेक्ट के बाद इज आर एम यूज होते थे, अब ये हुआ कि यहां से उठ के जुमले के शुरू में आ गए। जुमले के शुरू में आते ही अंदाजा हो जाता है पढ़ने या सुनने वाले को कि ये सवाल हो गया है, ये सवाल है। तो इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, देखिए वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा और फिर ऑब्जेक्ट। तो जुमले की तरतीब तकरीबन वैसे ही है, सिवाय सब्जेक्ट के बाद इज आर एम इस्तेमाल के यहां से इसको उठाकर शुरू में रख देना है, तो ये सवालिया बन जाएगा। लेकिन जरूरी चीज आखिर में आपने सवालिया निशान जरूर लगाना है। तो नाज़रीन तो ये हो गया इंटेरोगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सवालिया जुमला। चलिए इसको मिसालों के साथ भी समझ लेते हैं, और मिसालें हम वही यूज करेंगे जो भी हमने पढ़ी थी। इंटेरोगेटिव कॉन्टिन्यूअस टेंस, और कौन सा है? इंटेरोगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका फॉर्मूला हो गया इज आर एम और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद सवालिया निशान। अब देखिए सवालिया निशान जरूरी है, क्योंकि पढ़ने वाला जब लिखा हुआ पढ़ेगा और ये ना हो तो जुमला गलत तस्वुर होगा, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि ये सवालिया जुमला है। तो ये तो हो गया हमारा फार्मूला इंटेरोगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और मिसालें हम वही यूज करेंगे जो हमने इसके सादा जुमला बनाने में इस्तेमाल की। तो पहली मिसाल है, क्या अली खत लिख रहा है? देखिए पहले था अली खत लिख रहा है, अली इज राइटिंग अ लेटर, लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या का इजाफा किया हमने और उसके बाद एक सवालिया निशान का। तो उर्दू में तो ये क्या अली खत लिख रहा है, लेकिन इंग्लिश में देखिए इज यहां से उठ के शुरू में आ गया और उसका पहला हर्फ बड़ा कर दिया। इज अली, अली सब्जेक्ट है और राइट है लिखने की इंग्लिश जो वर्ब की पहली फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का इजाफा, राइटिंग, इज अली राइटिंग अ लेटर, लेटर है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ये सवालिया निशान जरूरी है। अब नाज़रीन यहाँ पर नोट कीजिए कि पहले था अली इज राइटिंग अ लेटर, अली लिख रहा है खत। अब क्या हुआ, इज को यहां से उठा के हमने शुरू में ले गए, तो इस की वजह से ये हो गया सवालिया। इज अली, क्या अली लिख रहा है अ लेटर, एक खत, क्या अली खत लिख रहा है, इज अली राइटिंग अ लेटर। देखिए बड़ा आसान है, सिर्फ तरतीब को हमने बदला है, बाकी कोई नई चीज इसमें नहीं डाली, कोई नया इजाफा नहीं किया, सिर्फ यहां से उठा के यहाँ पर इज आर एम में से एक चीज को यूज किया है यहाँ पर जुमले के शुरू में। दूसरी मिसाल है, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं? देखिए पहले था हम क्रिकेट खेल रहे हैं और उसकी इंग्लिश थी वी आर यहाँ पे था प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन क्या हुआ, अब आर यहां से उठ के शुरू में चला गया और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया, यानी ए को कैपिटल में तब्दील कर दिया। तो आर वी, अब वी का डब्ल्यू इसका छोटा कर दिया हमने, स्मॉल लेटर्स में यूज किया। अब ये कैपिटल लेटर्स में यूज नहीं होगा। जैसा कि आपको बताया है, कोई खास नाम, चीज या जगह हो तो ही उसका पहला हर्फ बड़ा करते हैं। जैसे अली खास नाम है, लेकिन वी खास नाम नहीं है, खास चीज या जगह नहीं है, इसलिए स्मॉल लेटर्स यूज होंगे। तो आर वी, क्या हम, प्ले है खेलने की इंग्लिश और इसके साथ आईएनजी का इजाफा, आर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे हैं, क्या चीज, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। आर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, और उसके बाद सवालिया निशान जो जरूरी है, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, सवालिया निशान। एक और मिसाल देखिए, क्या मैं एक सेब खा रहा हूं? पहले था मैं एक सेब खा रहा हूं, सादा जुमला, लेकिन अब इसमें सवालिया बना दिया क्या लगाकर, क्या मैं एक सेब खा रहा हूं, और फिर सवालिया निशान, क्या मैं एक सेब खा रहा हूं। पहले था यहां पर था आई और यहां पर था एम, तो पहले था आई एम, मैं खा रहा हूं, ईटिंग, मैं
हूँ, आई एम मैं हूँ, ईटिंग खा रहा। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, एम यहाँ से उठ के शुरू में चला गया और उसका ए लेटर कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, यानी एम ए कैपिटल एम आई, आई हो गया सब्जेक्ट। तो एम आई, अब ये सवाल यही से पता लग गया हमें कि सवाल है एम आई, क्या मैं। अब यहाँ पर खाने की इंग्लिश है ईट, तो वर्ब है ईट, उसके साथ आईएनजी का इजाफा ईटिंग। एम आई ईटिंग, तो ये हो गया क्या मैं खा रहा हूं। ऑब्जेक्ट है एप्पल, तो क्या मैं खा रहा हूं एन एप्पल। एम आई ईटिंग एन एप्पल, क्या मैं एक सेब खा रहा हूं, और सवालिया निशान। तो ये हो गया प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव कॉन्टिन्यूअस टेंस या इंटेरोगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इज आर एम सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और सवालिया निशान। उम्मीद है आपको ये लेसन आसानी से समझ में आ गया होगा और अब आप इंग्लिश के जुमले सवालिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के मौजूदा जारी काम वाले जुमले आप सवालिया तर्ज में बना सकेंगे आसानी के साथ। अगर आपको लेसन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और हमें अपनी राय कमेंट में भी दीजिए। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अच्छी वीडियोस हैं, अच्छे लेसन हैं, आपके दोस्त अहबाब या रिश्तेदार इनसे फायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, जिसमें हम पढ़ेंगे पास्ट का इंटेरोगेटिव कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम आपको मुश्किल तरीन इंग्लिश भी आसानी से पढ़ाते चले जा रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर लेसन नंबर 1 से लेकर अभी तक के सारे लेसन देख सकते हैं और आपको यकीन नहीं आएगा कि आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीख जाएंगे हमारे लेसन्स को पढ़ते हुए, सुनते हुए। और इंग्लिश की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, लेसन्स को बार बार देखिए, इससे इंग्लिश आपके दिमाग में ज़हन नशीन हो जाएगी। तो मिलेंगे हम इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।